जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र का मैदान, इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक युद्ध होने वाला है। और यहीं पर एक ऐसा संवाद होता है जिसने न सिर्फ एक योद्धा का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर दिया। देखिए, दोनों तरफ लाखों सैनिक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। पर यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी। नहीं, यह थी धर्म और अधर्म की लड़ाई, सही और गलत के बीच का एक महासंग्राम। और इस भारी शोर शराबे और तनाव के बीचों बीच एक रथ पर खड़ा है वो योद्धा जिसे उस युग का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था, अर्जुन। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये महान योद्धा लड़ने के नाम से ही कांप रहा है। उसका दिल और दिमाग सवालों से भरा हुआ है और शरीर ने तो जैसे साथ ही छोड़ दिया है। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। वो कौन सा संकट था जिसने उसे इस तरह से तोड़ दिया था। अर्जुन अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण की तरफ मुड़ता है और उसकी आवाज में ना गहरी निराशा है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं? सामने मेरे अपने दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं। इन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ऐसी जीत का मैं क्या करूंगा जो अपनों के खून से सनी हो? और बस इसी कश्मकश में दुनिया का वो सबसे बड़ा धनुर्धर अपने हथियार डाल देता है। उसका वो मशहूर गांडीव धनुष उसके कांपते हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। ये एक तरह से युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी हार थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन का सारथी कृष्ण, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि खुद ईश्वर हैं, अब एक गुरु की भूमिका में आते हैं। और वो अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। कृष्ण एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, तुम गलत चीज को देख रहे हो। तुम जिसे मारने से डर रहे हो वो तो सिर्फ शरीर है। और आत्मा तो कभी नहीं मरती। ये गीता का पहला और सबसे गहरा सबक है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। कृष्ण उसे समझाते हैं, देखो, मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं ना, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जिस चीज के लिए तुम इतना दुख मना रहे हो वो तो बस एक अवस्था का बदलना है। इसके बाद कृष्ण उस सिद्धांत पर आते हैं जो भगवत गीता का कह सकते हैं दिल है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई बस नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़ो और बस अपना कर्तव्य करो। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपना ध्यान काम पर लगाओ, नतीजे पर नहीं। जीत मिले या हार, तारीफ हो या बुराई, तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। यही वो रास्ता है जो कर्म के बंधन से आजाद करता है। लेकिन अर्जुन के मन में ना अब भी कुछ सवाल बाकी थे। उसका भ्रम पूरी तरह से नहीं टूटा था। तो अब कृष्ण उसे अपना वो रूप दिखाते हैं जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी अब अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रही है। अर्जुन क्या देखता है कि उसके सामने पूरा आसमान जैसे आग का गोला बन गया है। हर तरफ बस धधकती हुई रोशनी ही रोशनी है। कृष्ण के उस रूप की चमक ऐसी थी मानो हजारों सूरज एक साथ आसमान में निकल आए हों। अर्जुन की आंखें उस रोशनी को देख तक नहीं पा रही थीं। और फिर अर्जुन को सबसे हैरान करने वाली चीज दिखाई देती है। उसे कृष्ण के उस एक शरीर में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ एक ही जगह पर। वो समझ जाता है कि जो होने वाला है वो तो पहले से ही तय है। ये सब देखकर अर्जुन डर और हैरानी से कांपने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप ही शुरुआत हैं और आप ही अंत। अब जाकर उसे समझ आया था कि वो असल में किसके सामने खड़ा है। उसे एक दिव्य दर्शन के बाद सब कुछ बदल चुका था। वो डरा हुआ, कंफ्यूज्ड अर्जुन अब कहीं नहीं था। उसके अंदर एक नई चेतना, एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। अब उसे अपना रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। अर्जुन नीचे झुकता है और अपना गांडीव धनुष दोबारा उठा लेता है। पर यह सिर्फ एक हथियार उठाना नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि उसने अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को फिर से अपना लिया है। और फिर वो कृष्ण से कहता है, पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ, मेरे सारे शक, सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब मैं तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
वो टूटा हुआ योद्धा अब फिर से जाग उठा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से, इस पूरे संवाद से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इस बातचीत के सार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 बहुत सीधी और गहरी बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली, मुश्किलों से भागो मत, उनका डटकर सामना करो। दूसरी, जिंदगी में आपकी जो भी भूमिका है, जो भी कर्तव्य है, उससे पूरी ईमानदारी से निभाओ। और तीसरी, उस एक बड़ी शक्ति पर विश्वास रखो जो हर चीज को चला रही है। और आखिर में एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई कुरुक्षेत्र जरूर होता है, एक ऐसी मुश्किल घड़ी जहां हमें एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। तो आपका कुरुक्षेत्र क्या है और आप उसका सामना कैसे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर बात करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।